2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इस हमले में 189 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। इसमें हाई कोर्ट के फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि जांच एजेंसियां पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी और इसी वजह से इन 12 लोगों को बरी कर दिया गया। आखिर 11 जुलाई 2006 को ऐसा क्या हुआ था? हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी के मन में एक सवाल आ रहा है, आखिर 11 जुलाई 2006 को ऐसा क्या हुआ था? ऐसे कौन से बम धमाके हुए थे जिसमें 179 लोगों की जान चली गई? 11 जुलाई की शाम को मुंबई में ऐसा क्या हुआ? लोगों ने उस 1992 के धमाके के बाद सबसे बड़ा हमला करार दिया। असल में 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों को निशाना बनाया गया। ये बड़ी ट्रेन है जिन्हें लोग माया नगरी की लाइफलाइन तक कहते हैं। कहीं भी जाना हो तो टैक्सी से ज़्यादा लोग इन्हीं ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। इससे समय भी बचता है और पैसे भी कम लगते हैं, लेकिन आरोपियों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। ज़्यादा भीड़ को देखते हुए उनकी तरफ से इन्हीं लोकल ट्रेनों को निशाना पर लिया गया। सबसे पहला धमाका शाम 6:24 पर हुआ। इसके बाद 7 और बम धमाके हुए। बात चाहे माटुंगा रूट की हो, बांद्रा की हो, खार रोड की हो, माहिम जंक्शन की हो, जोगेश्वरी की हो, भयंदर की हो या फिर बोरीवली स्टेशन की हो, सभी जगह एक के बाद एक बड़े धमाके हुए और भारी तबाही देखने को मिली। हैरानी की बात यह है कि इन धमाकों को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। सभी धमाकों में सिर्फ 1 से 2 मिनट का ही अंतर रहा। पहला धमाका 6:24 को हुआ। इसी तरह बाकी कई और धमाके हुए और 11 मिनट के अंदर पूरी मुंबई बम ब्लास्ट से दहल गई। चर्चगेट बोरीवली के बीच जो लोकल ट्रेन चली थी, सबसे ज़्यादा 43 मौतें वहीं पर देखने को मिली। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वह किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं हो तो तुरंत जेल से बाहर रिहा किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार शाम 12 बजे से 2 आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। इनमें इम्तियाज सिद्दीकी शामिल हैं, जिसे 2015 में एक निजी अदालत ने इस मामले में मौत की सज़ा सुनाई थी। दूसरा आरोपी मोहम्मद अली आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था। एक अधिकारी ने बताया कि 12 लोगों में शामिल नावेद खान अभी नागपुर जेल में ही रहेगा, क्योंकि वो हत्या के प्रयास के मामले में विचाराधीन कैदी है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेन उज्ज्वल निकम ने कहा कि मैं इस फैसले चौंकाने वाले फैसले से दुखी हूँ। 2000 में ट्रेन में हुए RDX बम विस्फोट को उसी तरीके से अंजाम दिया गया था जैसे मार्च 1993 में मुंबई हुए सीरियल ब्लास्ट धमाके को, लेकिन तब टाडा एक्ट नहीं था, इसलिए यह मामला आतंकी विरोधी अधिनियम के तहत चलाया गया था। इसके तहत पुलिस ने कुछ आरोपियों के इकबालिया बयान भी दर्ज किए थे, लेकिन उनमें कुछ विसंगतियाँ हो सकती है। जांच में भी कुछ विसंगतियाँ थी, क्योंकि कुछ आरोपियों ने मुंबई के अन्य मामले में कहा था कि उन्होंने यह 2006 विस्फोट किया था। इस मामले में आरोप पत्र उससे पहले ही दाखिल हो चुका था, इसलिए सही स्थिति फैसला पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने आरोपियों के वकील 2023 में सेवानिवृत्ति के बाद उड़ीसा कोर्ट के चीफ जस्टिस मुरलीधर ने मुंबई ट्रेन धमाके के मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किया। उड़ीसा से पहले वह दिल्ली, पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जज रह चुके हैं। ब्लास्ट मामले में कोर्ट में उनका तर्क यह था कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के लिए गए अभियुक्तों के बयान एक जैसे हैं, उनके शब्द भी एक जैसे ही हैं। कुछ जगहों पर प्रश्नों की संख्या उलट दी गई है। पुलिस अभियुक्त इस उत्तर से संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट को संतुष्ट नहीं होना चाहिए।